नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हरिराम पटेल सर की किताब कंप्यूटर विशिष्ट अध्ययन, इसको हम कवर कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ उसी के ऊपर बेस्ड है। कई बच्चे पीडीएफ पूछते हैं, तो मैं बता दूं, आप शायद शुरू से वीडियो नहीं देखते होंगे। पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। ये सारी की पीडीएफ एक बार में एक साथ एक चैप्टर के पीडीएफ डले हुए हैं, आप उसको आराम से देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल किस नाम से है? योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है। जैसा यूट्यूब चैनल का नाम है, सेम टू सेम नाम आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में बाद में आप देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मौजूद हैं, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे। हम बात कर रहे थे मेमोरी के ऊपर, और मेमोरी का मैं चार्ट बताया हुआ था आपको, उस चार्ट को पूरा याद करने बोला था। अब ध्यान देना, आज हम लोग जो कवर करेंगे वो रहेगा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कवर कर चुके हैं, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे। सेकेंडरी हिंदी में इसको द्वितीयक मेमोरी बोलते हैं या सहायक मेमोरी बोला जाता है। सहायक या द्वितीयक मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। इसके अन्य नाम भी है, जैसे इसको परमानेंट मेमोरी भी बोला जाता है। परमानेंट हिंदी में आप बोल सकते हो स्थायी। इसको एक और नाम बोला जाता है परमानेंट के अलावा, नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट ध्यान रखना, जैसे प्राइमरी मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्टेड रहते थे, प्रोसेसिंग में यूज होते थे, इनका ऐसा उपयोग नहीं होता। ये बाहर से कनेक्टेड रहते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया। मतलब नहीं सर कंप्यूटर के अंदर ही डाल रहे हैं, हाँ ठीक है, बट डायरेक्ट प्रोसेसिंग में काम नहीं आते। ये एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं। इसको परमानेंट या नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसलिए बोला जाता है, ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या पावर सप्लाई अगर ऑफ भी हो जाए, पावर सप्लाई ऑफ हो जाए तो भी डेटा उड़ता नहीं है, डेटा रहता ही है, उड़ता नहीं है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? परमानेंट मेमोरी भी बोला जाता है। अब इसका वर्गीकरण हम दो रूप में कर सकते हैं, ध्यान देना। इसका वर्गीकरण हम दो रूप में कर सकते हैं, जिसको मैं पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ हूं। एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, और दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस। ये सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस का मतलब मैं सबसे पहली क्लास में बता चुका हूं, तो उस पर डील नहीं करूंगा। सीक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंस वाइज किसी चीज को एक्सेस करना सीक्वेंशियल एक्सेस है। इसका एक ही मात्र उदाहरण है मैग्नेटिक टेप। इसको मैं सेलो टेप से कंपेयर करके आपको बताया था। सेलो टेप में हमको अगर लास्ट तक पहुंचना है, आखिरी छोर तक पहुंचना है, तो शुरू से सीक्वेंस वाइज ऐसे पूरा टेप निकालते जाना पड़ेगा। ऐसे याद करने के तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। तो इसका एक उदाहरण है टेप। सेलो टेप से याद रखना, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क नहीं। इसी में बच्चा गलती करता है छोटा छोटा। तो मैग्नेटिक टेप उदाहरण है किसका? सीक्वेंशियल एक्सेस का। इसके बारे में डिटेल इसमें पढ़ेंगे, मैं अभी थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूं। डायरेक्ट एक्सेस में तीन प्रकार के उदाहरण थे। एक था तीन प्रकार के उदाहरण, जिसमें पहला प्रकार है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा था ऑप्टिकल स्टोरेज, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक डिस्क में दो प्रमुख उदाहरण आपको मिल जाएंगे, फ्लॉपी डिस्क एफडी लिख दे रहा हूं, और हार्ड ड्राइव एचडी लिख दे रहा हूं, और भी देख लेंगे एक अगर होगा तो। फिर ऑप्टिकल स्टोरेज में सीडी, डीवीडी, एचवीडी, ब्लू रे डिस्क, बीआरडी पहले लिखना था, बीआरडी फिर एचवीडी आता है, ठीक। ये सारे उदाहरण हैं। सीडी की कैपेसिटी 700 MB होती है, इसको आप याद रखना। डीवीडी की कैपेसिटी होती है 4.7 GB, लेकिन सिंगल लेयर की, और डबल लेयर का 8.5 GB, याद रखिएगा। ब्लू रे डिस्क का सिंगल लेयर, डबल लेयर, तो सिंगल लेयर की कैपेसिटी 25 से 30 GB तक हो सकती है, और डबल लेयर ब्लू रे डिस्क में डबल लेयर रहेगा तो 50 GB उसकी कैपेसिटी रहेगी। एचवीडी की 6 TB के आसपास होती है।
इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में दो चीज़ें आती हैं, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को हम लोग फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, और ये अपने अनुसार कैपेसिटीज़ की हो सकती है। आप 500 MB का भी मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव ले सकते हो, 1 GB का, 1.5 GB का, 2 GB का, आजकल तो 128 GB तक के पेन ड्राइव आते हैं। 128 भी क्यों बोल रहा हूँ, 256 का मिल जाएगा, पेन ड्राइव की खाली बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए समझ रही बात। हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी अच्छी तगड़ी होती है ना। हम लोग लेके रखे हैं 2 TB तक का। इसके अलावा एक SSD होता है। हार्ड ड्राइव में देखना एक चक्री टाइप का रहता है, घूमता है, SSD में नहीं होता। चलो, तो ये एक ओवरव्यू था। अब वापस हम किताब वाले फॉर्मेट में आते हैं, और इसमें मैं पढ़ रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेंगी मैं उसको बताऊंगा, बाकी को स्किप कर लेंगे। इस कंप्यूटर को एक्सटर्नल मेमोरी, बाह्य मेमोरी भी कहते हैं, या स्थायी मेमोरी होता है। इसमें हम सूचना को स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं, परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेस से प्राप्त अंतिम परिणामों, फाइनल रिजल्ट को हम द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। कंप्यूटर की फाइल, ऑडियो, वीडियो, सॉफ्टवेयर सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी ज़्यादातर प्रोसेसिंग के लिए रहता है। विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का डेटा सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। अतः यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है परमानेंट। नॉन से कंफ्यूज मत होना। वोलेटाइल का अर्थ होता है जो चेंज हो जाए, जो बदल जाए, जो पहले जैसा ना रहे। तो नॉन वोलेटाइल जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, जो वैसा ही रहे, स्थायी रहे, परमानेंट रहे। द्वितीयक को सहायक ऑक्सिलरी मेमोरी भी बुलाता है। सहायक मेमोरी को सिस्टम से रिमूव किया जा सकता है, जैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, CD, DVD में बताया, इसको बाहर से निकाला डालेंगे कंप्यूटर में, लेकिन बाहर से। कुछ सहायक मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क की क्षमता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। द्वितीयक मेमोरी दो प्रकार की होती है, क्रमानुसार मेमोरी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, और दूसरा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी 3 अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, मैग्नेटिक डिस्क, स्पेलिंग ठीक कर लेना, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या ऑप्टिकल स्टोरेज बोलना, या इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी या इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। तो 3 अलग प्रकार के मेमोरी हो सकते हैं डायरेक्ट एक्सेस के अंतर्गत। इसका उदाहरण हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इतना अच्छा चार्ट में बताया हूँ। फिर इसका CD, DVD, BRD, HVD, होलोग्रामिक वर्सेटाइल डिस्क, पहले क्लास ले रहा था उसमें सारे के मैं डायग्राम दिखाया हूँ। ब्लू रे डिस्क कैसा होता है, HVD कैसा होता है। इसमें इलेक्ट्रोपेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD बोला ना, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव हार्ड डिस्क से बेहतर होता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक, चलो। क्रमानुसार मेमोरी, सिक्वेंशियल मेमोरी के अंतर्गत एक उदाहरण दिया था, मैग्नेटिक टेप। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, सिक्वेंशियल एक्सेस का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है, पूछेगा। तो 4 ऑप्शन दिए रहेगा, उसमें एक ऑप्शन आपका मैग्नेटिक टेप दिया रहेगा, तो आपको उसको आंसर लेना है। इसका आविष्कार 1928 में फ्रिट्ज प्यूमर ने किया था। तो इसका नाम आप याद रख सकते हो, अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है। इसका आविष्कार किसने किया? 1928 में फ्रिट्ज प्यूमर ने किया था। यह एक प्रकार का मैग्नेटिक स्टोरेज है, यह रीराइटेबल होता है। इसका उपयोग बड़ी सूचनाओं को संग्रहण के लिए करते हैं। देखो, जितने भी सेकेंडरी मेमोरी है ना, लगभग सभी कैसे रहेंगे, रीराइटेबल रहेंगे। सभी कैसे रहेंगे, ज़्यादातर रीराइटेबल रहते हैं। उसमें डेटा को डिलीट करके फिर से डाला जा सकता है। इसका उपयोग बड़ी सूचनाओं के संग्रहण के लिए करते हैं, किंतु चुंबकीय टेप कर लिखना या पढ़ना फ्लॉपी की अपेक्षा धीमे होता है। इसमें डेटा को एक सीक्वेंस में, क्रम में पढ़ा जाता है, अतः इसे सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी या क्रमानुसार मेमोरी कहा जाता है। देखो, ये तो मैं किताब को पढ़ रहा हूँ, किताब के लैंग्वेज को आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैंने चार्ट से समझाया, वैसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से मैं अपने कोर्स में भी एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। जो बच्चे अपने हॉस्टल वार्डन का कोर्स परचेज नहीं किया, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप हॉस्टल वार्डन का पोस्ट सुनिश्चित करना चाहते हैं, बाजू में सारे डिटेल्स दिए जा रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हो। हमारा ऐप जो है डाउनलोड करना ही है आपको। ऐप डाउनलोड करिए योगेन साहू क्लासेस के नाम से, और वहाँ से डायरेक्ट आप कोर्स परचेज कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। और फिर भी आपको दिक्कत आ रही तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, 8770123687। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे, 8770123687। इस नंबर पे आपको कॉल करना है, 8770123687। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे, सारी जानकारी आप ले लीजिएगा। तो कोर्स अगर आप चाहते हैं कि अपना पोस्ट सुनिश्चित करें, तो आपको एक्स्ट्रा एज लेने की ज़रूरत है। तो वो एक्स्ट्रा एज समझ लो प्रोटीन पाउडर जैसे काम करेगा वो, ठीक है। तो आपको जरूर हेल्प मिलेगा उससे, आप लेके उस अपने जो जॉब है वो सुनिश्चित कर सकते हो, अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा 99 रुपीज़ में 2 ठोक अलग अलग टेस्ट अवेलेबल है। एक 99 रुपीज़ में हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज नहीं बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज है। और एक 5 फुल लेंथ टेस्ट है। टोटल 25 टेस्ट मिलेंगे मात्र 99 रुपये में, 25 टेस्ट। और एक 99 रुपये का कंप्यूटर का टेस्ट है, इसमें भी 25 टेस्ट है। टोटल 1000 क्वेश्चंस का समूह है कंप्यूटर में,
वो भी 99 रुपये का अलग से है। तो आप चाहते हैं हिंदी मीडियम में है कंप्यूटर का, है ना, और इसमें मैथ्स बाइलिंगुअल है, बाकी सब हिंदी है, समझ लो, ठीक है। मैथ्स को बाइलिंगुअल रखा गया। इतना अच्छा आपकी तैयारी हो जाएगी ये 2 टेस्ट सीरीज से, और बहुत लोगों ने परचेज किया, आप भी इसका लाभ उठाएं। आपको एक लेवल देखने को मिलेगा, कंपटीशन का लेवल, तो आप अपने आप को जज कर पाओगे। ठीक, मेरा काम था बताना, बाकी आपका विवेक, आपका निर्णय, आप चाहे तो ले सकते हैं। नंबर मैंने बता दिया। अब देखो, इसमें डेटा को एक सीक्वेंस क्रम में पढ़ा जाता है, मतलब डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस का उदाहरण दे दिया। क्रम में कोई चीज को आपको आखिरी में पहुंचना है तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप सभी को एक्सेस करते हुए जाना पड़ेगा। इसमें डेटा को सीक्वेंस या क्रम में पढ़ा जाता है, अतः इसे सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी या क्रमानुसार मेमोरी कहा जाता है। मैग्नेटिक टेप में स्टोर डेटा को पढ़ने के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव रहता है, जैसे सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव रहता है नहीं, वैसे ही मैग्नेटिक टेप ड्राइव रहता है। चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप 1/4 इंच चौड़ाई की प्लास्टिक पट्टी होती है, जिसमें प्लास्टिक रिबन पर मैग्नेटिक पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, नहीं पूछा गया। इसमें विद्युत हेड से प्रभावित कर डेटा को स्टोर किया जाता है, ये भी नहीं पूछा जाता है। मैग्नेटिक टेप पर स्टोर किए गए डेटा को रिकॉर्ड कहा जाता है। हाँ, इसको याद रखना, मैग्नेटिक टेप पर स्टोर किए गए डेटा को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड कहा जाता है। अतः इसे टेप रिकॉर्डर या रिकॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। टेप रिकॉर्डर या रिकॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। 2 अलग अलग डेटा में अंतर करने के लिए उनके बीच कुछ खाली जगह छोड़ दिया था, जिसे इंटर रिकॉर्ड गैप, IRG कहा जाता है। ये नया पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा अभी तक तो नहीं गया है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2 अलग अलग डेटा में अंतर करने के लिए उनके बीच कुछ खाली जगह छोड़ दिया जाता है, जिसे इंटर रिकॉर्ड गैप, IRG बोला जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं तो ये स्पेस दिया गया है कि नहीं, ये पॉइंट, ताकि इस पॉइंट को इस पॉइंट से अलग बताया जा सके। अलग अलग टॉपिक वाइज हेडिंग दे दिया जाता है, पैराग्राफ चेंज करते स्पेस दे दिया जाता है। ये सब क्यों करते हैं? ताकि अंतर कर सके 2 अलग अलग टॉपिक पर, ठीक है। इसी प्रकार IRG का भी यूज किया जाता है। इस प्रकार के मेमोरी का उपयोग ऑडियो कैसेट या वीडियो कैसेट के रूप में किया जाता है। मैग्नेटिक टेप अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं तथा इसको प्रयोग बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह विश्वसनीय, टिकाऊ एवं स्थानांतरित होता है, अतः इसका प्रयोग व्यापक रूप से डेटा बैकअप लेने में किया जाता है। ठीक है, क्लियर। कार्टेज टेप, ये क्या है? इसे डेटा कार्टेज भी कहा जाता है। शुरुआती दशक के घरेलू कंप्यूटर में कॉम्पैक्ट कैसेट का प्रयोग होता था, जिसका कोडिंग कैंसास सिटी स्टैंडर्ड के आधार पर किया जाता था। यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है। आधुनिक कार्टेज फॉर्मेट में LTO, DLT तथा डेट या DCC होते हैं। यह टेप डिस्क की तुलना में अत्यंत सस्ता होता है, यही कारण है कि इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में डेटा बैकअप के लिए किया जाता है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का पूरा मैं चार्ट बता दिया हूं, अब एक एक साथ देखते हैं। चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत 2 उदाहरण तो मैंने बताए थे, फ्लॉपी डिस्क और दूसरा हार्ड डिस्क, ठीक है। तीसरा एक और मिल जाएगा आपको यहाँ पे, जिप डिस्क। जिप डिस्क देखने को मिलेगा, विंचेस्टर डिस्क हो गया। इतने अलग अलग डिस्क चार्ट हो, मैं 2 इंपॉर्टेंट बताया था, उसके अलावा 2 हम और देख लेंगे, किताब में पढ़ लेंगे। बट उससे पहले फ्लॉपी डिस्क, हालांकि ये प्रचलन से बाहर हो गया फ्लॉपी डिस्क, लेकिन अभी तक इससे सवाल पूछे जाते हैं। फ्लॉपी डिस्क प्रचलन से बाहर हो गया है लेकिन सवाल पूछे जाते हैं। ये कैसा है? वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क होता है, ध्यान रखना। कैसा? वृत्ताकार। बोलोगे सर ये तो आयताकार दिख रहा है, वृत्ताकार अंदर और इसका गोल रहता है। तो इसका आविष्कार IBM ने सन 1969 में एलन शुगार्ड द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है इसका नाम, एलन शुगार्ड द्वारा किया गया था। यह पहले के समय में प्रयोग किया जाता था। फ्लॉपी डिस्क बहुत पतली और लचीली होती है, इसलिए इसे फ्लॉपी डिस्क या डिस्केट कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क मेटल की प्लास्टिक शीट का बना होता है। इस शीट के ऊपर मैग्नेटिक पदार्थ चिपका होता है। इसे मैग्नेटिक डिस्क को एक प्लास्टिक पैकेट में बंद किया जाता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे इसका पैकेजिंग किया जा रहा है। फ्लॉपी ट्रैक व सेक्टर में मौजूद होता है। सूचनाएं फ्लॉपी के सेक्टर में लिखी जाती है, इसको याद रखना, ट्रैक व सेक्टर में। वैसे आगे चल के हम लोग सेक्टर, सिलेंडर, ट्रैक, क्लस्टर क्या होता है उसको भी देखेंगे। फ्लॉपी के मुख्य भाग रीड राइट हेड, ड्राइव मोटर, हॉब रिंग, इंडेक्स होल, रीड राइट विंडो और स्ट्रेस रिलीफ नॉच होते हैं, नहीं इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। फ्लॉपी 8 इंच, 5.25 इंच तथा 3.5 इंच की साइज में उपलब्ध होता है। उसके हिसाब से ध्यान रखना, जो उनकी कैपेसिटी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। उसके हिसाब से कैपेसिटी चेंज हो जाती है। ध्यान रखिए, DSHD मतलब डबल साइड हाई डेंसिटी, इसकी मानक भंडारण क्षमता जो है 1.44 MB होती है, और जस्ट इसका डबल करोगे 2.88 आएगा। यह है डबल साइड एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी, इसकी मानक भंडारण क्षमता कितनी होती है? 2.88 MB होती है। इसको आप GB मत मान के चलना। बोलोगे सर MB तो बहुत कम स्टोरेज है। अरे हाँ कम स्टोरेज है, लेकिन बताया भी तो बहुत पहले यूज हुआ था, अभी नहीं होता है। 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क, अब देखो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अलग से डाल दिया गया है। अब मैं इसको रीड बस कर रहा हूं, इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क के बारे में एक्सप्लेन किया है। इसमें डिस्क के दोनों तरफ की सतह पर 40-40 ट्रैक होते हैं। प्रत्येक ट्रैक में 9 सेक्टर होते हैं। प्रत्येक सेक्टर में 512 बाइट की सूचनाओं को संग्रहित कर सकते हैं। ट्रैक्स को 0 से 39 तक नंबर दिया जाता है। सबसे बाहर वाला ट्रैक 0 व सबसे अंदर वाला ट्रैक 39 होता है। मतलब बाहर से ऐसे ऐसे आते जाता है अंदर, ये ऐसे करके ना 40 ठोक ट्रैक बने होते हैं। तो सबसे बाहर वाला ट्रैक 0 0 1 2 3 ऐसे करके 39। तो बोलोगे सर 40 बोल रहे हैं लेकिन 39 तक है। अरे 0 भी काउंट कर रहे हैं ना, 1 से 39 करते तो 39 होता, 0 से 39 कर रहे हैं तो 40 है। फ्लॉपी की संग्रहण क्षमता, ये देखो साइड इंटू टोटल ट्रैक इंटू सेक्टर इंटू 512 बाइट। ये डिटेल में एक्सप्लेन किया, उतना काम का नहीं है, लेकिन देखो मतलब प्रत्येक सेक्टर में 512 बाइट की सूचनाओं को संग्रहित कर लिया जाता है ये, ठीक है। चलो ठीक है, 512 बाइट की संग्रहण क्षमता इस तरह। किसकी? हर एक सेक्टर की, तो इसको सेक्टर में बता दिए। और टोटल ट्रैक में बांटे, कितने ट्रैक है? जैसे 39 ही ट्रैक हो गए, है ना। साइड कितने? 2 साइड हो गए, क्लियर। तो ऐसे 9 सेक्टर में बांटा, ये लो इंटू 9 कर दिया। एक एक सेक्टर में 512, और ऐसे टोटल कितने ट्रैक है? 40 ट्रैक हैं। ऐसे कितने साइड? टोटल 2 साइड हो गए, ठीक है, क्लियर, समझ आई बात। चलिए, ये कुछ नहीं, पूरा कैलकुलेशन बताया। 3.5 इंच की फ्लॉपी, इसमें डिस्क के दोनों तरफ की सतह पर 80-80 ट्रैक होते हैं। प्रत्येक ट्रैक में 18 सेक्टर होते हैं। प्रत्येक सेक्टर 512 बिट की सूचनाओं संग्रहित कर सकता है। फ्लॉपी की संग्रहण क्षमता, ये फिर से वही कैलकुलेशन बताया है, ये 1.44 MB है। तो ध्यान रखना, जो 3.5 इंच की फ्लॉपी आती है उसकी कैपेसिटी 1.44 MB है। मैंने बताया अलग अलग साइज, ऊपर ही बताया कि अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग कैपेसिटी होती है। इसकी कैपेसिटी 360 KB जाती है, ये ऊपर जो 5 इंच वाला, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। यह कंप्यूटर के डेटा और निर्देशों को, मतलब डेटा और इंस्ट्रक्शन को सुरक्षित करने का बहुत ही प्रमुख इंपॉर्टेंट मुख्य सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। यह एल्यूमिनियम धातु का बना एक डिस्क का होता है। इस बात को याद रखना, कौन सी धातु? एल्यूमिनियम धातु, जिस पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। इस बात को भी रखना, आयरन ऑक्साइड। इसका आविष्कार 1928 में फ्रिज प्ल्यूमर ने किया था। सर ऊपर का भी किया था, हाँ वो भी है, याद रखिएगा। और एलन शुगार्ट किसका है? फ्लॉपी डिस्क का है। इसे फिक्स डिस्क भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क होती है तथा इसे नॉन वोलेटाइल डायरेक्ट एक्सेस एवं सेकेंडरी मेमोरी भी कहता है। वो तो चार्ट में पूरा नाम मैं बताया हुआ हूँ। ये देखो एक स्ट्रक्चर है, ये जो ऐसे सर्कल सर्कल ऐसे छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, वो क्या हो गया? ट्रैक हो गया। ये पर्टिकुलर एक हिस्सा सेक्टर हो गया। सेक्टर के अंतर्गत ये वाला लाइन, इसको क्या बोलेंगे अपन? क्लस्टर बोलते हैं, एक हिस्सा पर्टिकुलर हिस्सा, ठीक है। तो उसको याद रखना, सेक्टर क्लस्टर ये सब चीज को। इसका आविष्कार IBM में रेनॉल्ड बी जॉनसन द्वारा 1956 में किया गया। हार्ड डिस्क का कई ट्रैक में बटा होता है। ट्रैक्स के समूह को क्या बोलते हैं? क्लस्टर बोलते हैं। ट्रैक्स को पुनः कई छोटे भागों में बांटा जाता है, जिसको सेक्टर बोलते हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे छोटी इकाई कौन सी? सेक्टर ही है। डेटा सेक्टर में स्टोर किए गए जाते हैं, और एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऊपर में भी जैसे देखे थे। हार्ड डिस्क में डेटा को रीड एवं राइट करने के लिए एक हेड लगा होता है, जो डिस्क के दोनों सतहों पर लगा होता है। इस प्रकार प्रत्येक सतह को रीड या राइट करने के लिए एक हेड का होना आवश्यक है। हार्ड डिस्क में रीड और राइट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग किया जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। डिस्क में डेटा को ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय सीक टाइम कहलाता है। ये जो टाइम है, अभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन एग्जाम में रेस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट टाइम, टर्न अराउंड टाइम, ये सारे टाइम पूछे गए हैं। तो उस आधार पे ये सीक टाइम और लेटेंसी टाइम भी पूछा जा सकता है। तो अभी हम याद रखें चलेंगे। डिस्क में डेटा को ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय सीक टाइम कहलाता है। कहां से कहां तक? डिस्क में डेटा को ट्रैक तक पहुंचने में लगना समय क्या? सीक टाइम। ट्रैक से डेटा को सेक्टर में पहुंचने में लगा समय लेटेंसी टाइम, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखो, सेक्टर में डेटा को स्टोर करने और रीड करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर रेट। डेटा को स्टोर करने और रीड करने में जो लगा समय, ट्रांसफर रेट। तो ये 3 प्रकार के टाइम हमने देख लिए, लेटेंसी रेट, लेटेंसी टाइम, ट्रांसफर रेट और सीक टाइम। यह कई तरह का होता है। मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, यह वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क के परतों से मिलकर बना होता है, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी साधारणतः 80 GB तक होती है और गति 7200 राउंड पर मिनट होती है। सेमीकंडक्टर हार्ड डिस्क, यह सेमीकंडक्टर चिप्स बना होता है, यह फ्लैश ड्राइव की तरह कार्य करता है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी के लिए उपयोग किया जाता है, इसकी गति भी अधिक होती है। उदाहरण SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD के बारे में मैं बताया, क्लियर। चलिए
इसको आप याद रखिएगा। फिर हार्ड डिस्क के घटक बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, बट आप इसको रीड ही मारे तो बेहतर है। चलिए, आप मारोगे नहीं, मैं आपको बोल भी दूंगा, होमवर्क दे दूंगा तो नहीं करोगे, है ना। हार्ड डिस्क के घटक क्या क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ हार्ड डिस्क, प्लेटर है, रीड राइट हेड है, सिलेंडर है, स्पिंडल है। क्या क्या होता है एक बार बस जानकारी के लिए हम एक बार रीड मार ले रहे हैं। रीड मारने में कोई बुराई नहीं, कभी भूले भट के क्वेश्चन पूछ गया तो हमको बनना चाहिए, एक आइडिया रहना चाहिए। गोल्ड डिस्क जो एल्यूमिनियम से सिरेमिक से बनी होती है, जो मैग्नेटिक मटेरियल से लेपित होती है, जो दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन स्टोर करने में सक्षम होती है, इसे डबल साइडेड डिस्क कहा जाता है। हार्ड डिस्क में कई प्लेटर लगे होते हैं। सामान्यतः एक डेस्कटॉप में 12 प्लेटर होते हैं तथा लैपटॉप में 6 प्लेटर होते हैं। ट्रैक सेक्टर क्या होता है? देखो, प्रत्येक प्लेटर को वृत्तों की संख्या में विभाजित किया जाता है, जिस ट्रैक के रूप में जाना जाता है। सेक्टर, ट्रैक को पाई आकार वाले वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेक्टर्स कहा जाता है। ट्रैक का उपखंड है। अब है क्या? देखो, प्रत्येक प्लेटर को वृत्तों की संख्या में विभाजित किया जाता है, जिस ट्रैक के रूप में जाना जाता है। ये प्लेटर, ये एक ठोक गोल हो गया, एक ठोक प्लेट हो गया, समझ लो यही प्लेटर है। इसके जस्ट नीचे ठीक ऐसे होगा, एक के ऊपर एक, ये सब क्या हो गया? प्लेटर हो गए। समझ आई बात? चलो, तो प्लेटर को ट्रैक में बांट दिया, ट्रैक को सेक्टर में बांट दिया। समझ आया? ये अगर एक ठोक प्लेटर हो गया, ये फिर ये ट्रैक हो गया, है ना। ये वाला क्या हो गया? सेक्टर हो गया। ऐसे अलग अलग क्या सेक्टर हो गए? ये पर्टिकुलर हिस्सा एक क्लस्टर बोल दिया। रीड राइट हेड, प्रत्येक प्लेटर के लिए 2 रीड राइट हेड की आवश्यकता होती है, जो प्लेटर के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार यदि एक हार्ड डिस्क में यदि प्लेटर की संख्या 5 है तो कुल 10 सतह होंगे तथा प्रत्येक सतह में डेटा को रीड एवं राइट करने के लिए कुल 10 हेड का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। सिलेंडर, अलग अलग प्लेटों पर संबंधित ट्रैक सिलेंडर का निर्माण करते हैं। स्पिंडल, स्पिंडल वह है जो प्लेटर को होल्ड करके रखता है तथा सभी प्लेटर को रोटेट करता है, अतः इसे रोटेटिंग सॉफ्ट भी कहते हैं। फिर है एक्चुअर आर्म, एक्चुएटर आर्म, यह एक उपकरण है जो प्लेटर के केंद्र से प्लेटर के किनारे तक हेड को लेके जाता है। डिस्क फॉर्मेटिंग, इसको समझ लेना, बाकी तो ऐसी रीड मारने का काम था। डिस्क फॉर्मेटिंग, मैग्नेटिक डिस्क पर डेटा लिखने से पहले प्रत्येक ट्रैक तथा सेक्टर को एक विशेष एड्रेस दिया जाता है। इस्तेमाल से पूर्व प्रत्येक डिस्क को डेटा स्टोरेज के लिए व्यवस्थित किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्क फॉर्मेटिंग कहते हैं। हम फॉर्मेटिंग मतलब ऐसा लगता है कि सब चीज उड़ा दिए कंप्यूटर से। डिस्क फॉर्मेटिंग का मतलब क्या? इस्तेमाल से पहले प्रत्येक डिस्क को डेटा स्टोरेज के लिए व्यवस्थित करना, अरेंज करना ही क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग कहलाता है, डिस्क फॉर्मेटिंग। तो उसको याद रखना। डेटा कर्विंग, डेटा नक्काशी, अभी तक ये पूछा नहीं गया था, बट ऐसा ही मेंस 2023 हाल फिलहाल का एग्जाम है। कंप्यूटर फॉरेंसिक में डिलीट की गई फाइलों की रिकवरी के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य तकनीक है। यह फाइल सिस्टम मेटा डेटा की अनुपस्थिति में कंप्यूटर फाइलों को टुकड़ों से पुनः एकत्रित संयोजित करने की प्रक्रिया है। क्या? डेटा कार्विंग, है ना, डेटा नक्काशी। कई तो फाइल अपन शिफ्ट प्लस डिलीट मार देते हैं, पूरा उड़ जाता है। चलो, फैट, फैट का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, याद रखना। फाइल एलोकेशन टेबल होता है, एक प्रकार का फाइल सिस्टम है जो हार्ड ड्राइव के लिए बनाया गया है। अब दो चीज हम लोग देख लिए, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क देख लिए। अब पढ़ेंगे क्या? जिप डिस्क। क्या देखेंगे? जिप डिस्क। तब्बू, जिप डिस्क, जिप डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो मैग्नेटिक प्रकार की है। जिप डिस्क एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। यह फ्लॉपी डिस्क का एडवांस वर्जन है। जैसे फ्लॉपी डिस्क है, जस्ट उसका एडवांस वर्जन जिप डिस्क। जिप डिस्क को रीड करने के लिए एक विशेष ड्राइव की आवश्यकता पड़ती है, जिसे जिप डिस्क ड्राइव कहा जाता है। ठीक है। जिप डिस्क की स्टोरेज क्षमता, इसको याद रखना, 100 से 250 MB तक हो सकती है। फ्लॉपी डिस्क का 1.44 MB था, इसका 100 से 250 MB तक हो सकता है। फिर आते हैं विंचेस्टर डिस्क पर। विंचेस्टर डिस्क हार्ड डिस्क का एक प्रकार है, यह मैग्नेटिक सेकेंडरी मेमोरी है। विंचेस्टर डिस्क में 2 या 2 से अधिक हार्ड डिस्क को एक सेंट्रल सॉफ्ट की मदद से एक साथ सेट किया जाता है। प्रत्येक डिस्क के लिए अलग अलग रीड हेड होता है, रीड और राइट हेड होता है। विंचेस्टर डिस्क पूरी तरीके से सील बंद वैक्यूम पैक्ड रहता है, इसके अंदर हवा व धूल के कण नहीं जा सकते। विंचेस्टर डिस्क पूरी तरह पैक होने के कारण इसकी स्टोरेज क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती। उसको खोल के ऐसा नहीं कि इसको बढ़ा दिए। विंचेस्टर डिस्क के पैक होने से यह फायदा है कि उसमें धूल के कारण नमी ना जाने के कारण इसका क्रैश होने का खतरा कम होता है। तो ये पूछा जाता है, डेटा क्रैश होने का खतरा सबसे कम किस में? अलग अलग ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आंसर रहेगा विंचेस्टर डिस्क। क्लियर? अब आते हैं ऑप्टिकल डिस्क पर। किस पर? ऑप्टिकल डिस्क पर। कितना टाइम हो गया रिकॉर्डिंग का? 24 मिनट पहुंच गए। एक क्लास में और खत्म करना पड़ेगा लग रहा है।
तो ये टाइम लगेगा इसको बताने में। चलिए अभी फ़िलहाल इस क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं इसको, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ना होता है तो टाइम लगेगा। एक क्लास हम और लेंगे, एक क्लास में ये मेमोरी वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। एक और क्लास लगेगी 15 से 20 मिनट की। लेकिन मैं आपको ये सुझाव दूंगा, सलाह दूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है स्पीड करके देख लें, लेकिन वीडियो को पूरा देखें, एक एक लाइन को पढ़ें, क्योंकि आप तो ऐसे रीड मारोगे नहीं। तो हो सकता है बेहतर है कि आप, मैं जो बता रहा हूँ बस उसको सुन ले और अपनी नज़रें घुमाएं, है ना, चीज़ें याद हो जाएंगी। ये कंप्यूटर बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि सर एक दिन में 2 वीडियो लाएं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बिल्कुल बता सकते हो, तो मैं मेहनत करूंगा, कंप्यूटर पर ही मेहनत करूंगा बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़कर। तो कंप्यूटर ये वाला सीरीज हम एक दिन में 2 2 वीडियो ला सकते हैं, तो ये कोर्स जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।